दुनिया भर की कहानियों के उर्दू और हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल तर्जुमा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आर के नारायण की कहानी हरफे तसल्ली। तर्जुमा रोमानिया नूर। लोग उनके पास बीमार को तभी लाते जब वो जाँ बलब होता। डॉक्टर रमन अक्सर गुस्से से फट पड़ते। तुम एक दिन पहले क्यों नहीं आ सकते थे? वजह साफ जाहिर थी। एक तो 25 रुपए डॉक्टर की मुलाकात की भारी फीस, और उससे भी बढ़कर यह कि कोई भी इस हकीकत को तस्लीम करने पर आमादा न होता कि मरीज का आखिरी वक्त आन पहुंचा है और अब डॉक्टर रमन से रुजू किया जाए। आखिरी दम और डॉक्टर रमन एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम हो गए थे। नतीजतन जब भी कोई मरीज उनके पास आता तो फौरी तौर पर आर या पार का फैसला करना होता था। तब लगी लिपटी और हीले बहाने की कोई गुंजाइश न निकलती थी। तवील मुद्दत के इस वसी तजर्बे ने डॉक्टर के रवैये में एक किस्म की सच्चाई और दयानतदारी भर दी थी। यही वजह थी कि उनकी राय को कदरो अहमियत की निगाह से देखा जाता था। उनकी हैसियत महज राय देने वाले एक डॉक्टर की नहीं रही थी, बल्कि वो एक जज बन गए थे जो फैसला सुनाता है। मरीज की जिंदगी उनके लफ्जों में मुअल्लक होती थी। इस बात से डॉक्टर रमन बिला जरूरत फिक्रमंद नहीं होते थे। उनका इस बात पर कतई यकीन नहीं था कि खुशनुमा अल्फाज जिंदगी बचा सकते हैं। उनका ख्याल था कि ये उनका मनसब नहीं कि उस हकीकत के मुतालिक खामख्वाह की तसल्लियां दिला से दें जिसे कुदरत खुद चंद घंटों में आश्कारा करने वाली है। फिर भी जब उन्हें उम्मीद की हल्की सी किरण भी नजर आती तो वो कमर कस के तैयार हो जाते, आस्तीनें ऊपर चढ़ाते और मैदान में कूद पड़ते। फिर चाहे इस कोशिश में घंटे लगते या दिन बीत जाते, वो उस वक्त तक हार ना मानते जब तक मरीज को मौत के मुंह से निकाल न लेते। आज एक मरीज के सिरहाने खड़े डॉक्टर को शिद्दत से जरूरत का एहसास हुआ कि कोई हो जो झूठे लफ्जों से ही सही उनकी ढारस बंधाए। उन्होंने रुमाल से माथे पर आया पसीना पोंछा और बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। बिस्तर पर उनका जिगरी यार गोपाल लेटा हुआ था। उनकी जान पहचान जो कि किंडरगार्टन के अय्याम से शुरू हुई थी, उसको अब 40 बरस का अरसा बीत गया था। अब जी भरकर उनकी मुलाकात नहीं होती थी। हर कोई अपनी खानगी और पेशा वराना जिंदगी में उलझा हुआ था। अमूमन इतवार को गोपाल इंतजार गाह में दाखिल होता और एक कोने में लगकर खामोशी से डॉक्टर की फरागत का इंतजार करता, और फिर वो दोनों मिलकर खाना खाते, पिक्चर देखते और एक दूसरे की जिंदगी और सरगर्मियों के मुतालिक गपशप करते रहते। जमानो मकान की वुसअतों और तब्दीलियों से मुबर्रा ये एक मिसाली दोस्ती थी। अपनी जिंदगी के मसरूफ दायरे कार में डॉक्टर रमन ने ध्यान ही न दिया कि पिछले 3 महीनों से गोपाल ने चक्कर नहीं लगाया। उन्हें यह तब याद आया जब उन्होंने इंतजार गाह में गोपाल के बड़े बेटे को एक बेंच पर बैठे देखा। डॉक्टर रमन की 1 घंटे तक उससे बात न हो सकी। जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए उठे तो नन्हे लड़के को मुखातिब किया। हाँ भाई जवान, तुम यहाँ किस लिए आए हो? लड़का खासा मुस्तरिब और शर्मीला था। उसने झेंप कर जवाब दिया, माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वालिद बीमार हैं। ये ऑपरेशन का दिन था और वो सहपहर 3 बजे तक फारिग न थे। क्लिनिक से वो सीधे लाली एक्सटेंशन अपने दोस्त के घर लपके। गोपाल गुनूदगी के आलम में बिस्तर पर पड़ा था। डॉक्टर उसके सिरहाने जा खड़े हुए और उसकी बीवी से दरियाफ्त किया, इसे बीमार हुए कितना अरसा हो गया? 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब। इसका इलाज कौन कर रहा है? अगली गली में एक डॉक्टर रहता है, वो हर तीसरे दिन आता है और दवा दे जाता है। उसका नाम क्या है? वो नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था। मैं उसे नहीं जानता, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मुझे देने के लिए उसके पास कोई अच्छी खबर हो। आपने पहले ही मुझे पैगाम क्यों ना भेजा? हमने सोचा आप बहुत मसरूफ होंगे, इसलिए गैर जरूरी तौर पर आपको जहमत देना मुनासिब न समझा। उसने माजरत खाहाना और दुखी लहजे में कहा। खोने के लिए अब कोई वक्त नहीं बचा था। उन्होंने अपना कोट उतारा, बैग खोला, एक सिरिंज निकाली और चूल्हे पर सुई की जरासीम कुशी की। मरीज की बीवी एक कोने में मुतजब्जिब खड़ी थी और कुछ पूछने की कोशिश में हिचकिचा रही थी। बराए मेहरबानी कोई सवाल मत पूछो, डॉक्टर ने करख्तगी से कहा। उसने बच्चों पर नजर डाली जो जरासीम मारने के अमल को देखने में महव थे। वो बोले, बड़े लड़के के सिवा इन सबको यहां से कहीं और भेज दो। उन्होंने टीका लगाया और दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गए और 1 घंटे तक मरीज के चेहरे का जायजा लेते रहे। मरीज अभी तक बेसुध लेटा हुआ था।
डॉक्टर के चेहरे पर पसीना चमक रहा था और आंखें नींद से मूंदने लगी थीं। मरीज की बीवी कोने में खड़ी खामोशी से तक रही थी। उसने डरते डरते पूछा, आपके लिए कॉफी बनाऊं? नहीं। हालांकि दिन का खाना छूट जाने से वो भूख से बेहाल थे। वो उठ खड़े हुए और कहा, मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगा। इसे किसी भी कीमत पर बेआराम न करना। उन्होंने अपना बैग उठाया और गाड़ी में चले आए। 15 मिनट के बाद वो एक मुआविन और नर्स के साथ पलट आए। डॉक्टर ने घर की मालकिन को बताया, मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों क्यों? उसने हवास बाख्ता होकर पूछा। जल्द ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। क्या आप बड़े लड़के को हमारी मदद के लिए यहाँ छोड़कर किसी पड़ोसी के घर चली जाएंगी जब तक कि मैं ना आपको बुलाऊं? खातून को चक्कर आ गया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगी। नर्स ने उसे संभाला और बाहर ले जाने में मदद की। शाम के 8 बजे के करीब मरीज ने आंखें खोली और बिस्तर पर हल्की सी करवट ली। मुआविन खुश हो गया। उसने पुरजोश अंदाज में कहा, सर, वो अब ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने उसे सर्द मेहरी से देखा और सरगोशी की। मैं इसे खतरे से बाहर लाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, मगर ये दिल का मामला। सर, नब्ज में भी बेहतरी आई है। हाँ हाँ, डॉक्टर बोला, इस पर एतबार मत करो। ये सिर्फ एक धोखा है और ऐसे मामलात में ये मामूल की बात है। उन्होंने चंद सानिये गौर व फिक्र किया और फिर बात जारी रखी। अगर नब्ज सुबह 8 बजे तक चलती रहती है तो ये आइंदा 40 साल तक भी चलती रहेगी। लेकिन मुझे अंदेशा है कि यह आज रात 2 बजे के बाद भी शायद ही चलती रहे। उन्होंने मुआविन को रुखसत कर दिया और खुद मरीज के पास बैठ गए। 11 बजे के करीब मरीज ने आंखें खोली और अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराया। उसकी हालत में मामूली बेहतरी आई थी। उसने खाने को भी कुछ मांगा। अहले खाना में खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। इजहार तशक्कुर के लिए डॉक्टर के गिर्द भीड़ जमा हो गई। मरीज के चेहरे को मुसलसल तकते हुए वो बिस्तर के पास अपनी नशिस्त पर बैठ गए। उनके चेहरे पर ऐसे आसार थे जैसे वो अपने इर्द गिर्द की आवाजों को बिल्कुल न सुन रहे हों। दोस्त की बीवी ने इस्तफसार किया, क्या अब वो खतरे से बाहर हैं? अपने सर को जुम्बिश दिए बिना डॉक्टर बोले, हर 40 मिनट के बाद इसे ग्लूकोज और ब्रांडी के 2-2 चम्मच पिलाओ। खातून बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गई। वो बेचैन थी। जो भी सच था वो जानना चाहती थी। ये डॉक्टर साहब इस कदर टाल मटोल से काम क्यों ले रहे हैं? तजस्सुस नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। शायद वो मरीज के पास बात ना कर सकते हों। उसने इशारे से डॉक्टर को बावर्ची खाने के दरवाजे पर बुलाया। डॉक्टर उठकर वहां चले आए। उसने पूछा, अब इनकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने जमीन पर नजरें गाड़ते हुए अपने होंठ चबाए और जवाब दिया, ज्यादा जज्बाती मत हो। जब जरूरत हुई आपको इसके मुतालिक आगाह कर दिया जाएगा। अब ज्यादा सवाल ना करें। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त करते हुए उसने पूछा, मुझे सच बताइए। डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं आपसे मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। वो रुख फेर कर चल दिए और दोबारा मरीज के सिरहाने आकर बैठ गए। घर के सन्नाटे में सिसकियां गूंजने लगी। मरीज ने करवट बदली और इस वहशतजदा माहौल को देखा। डॉक्टर फिर से उठे, बावर्ची खाने के दरवाजे पर गए और एहतियात से दरवाजा बंद कर दिया और यूं वावेले का शोर थम गया। जब डॉक्टर अपनी नशिस्त पर पलटे तो मरीज ने नहीफ आवाज में पूछा, क्या कोई रो रहा है? डॉक्टर ने उसे हिदायत की, अपने जहन पर ज्यादा जोर मत डालो। तुम्हें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने नब्ज देखी। दबाव से पहले ही फिशार बुलंद हो गया था। मरीज ने पूछा, क्या मैं जा रहा हूं? मुझसे कुछ मत छुपाओ। इस बात पर डॉक्टर ने नापसंदीदगी का इजहार किया और दोबारा कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें कभी भी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं रहा था। सरनिगू होना उनकी फितरत में नहीं था। इसी वजह से लोग उनके अल्फाज की कद्र करते थे। उन्होंने मरीज पर एक निगाह डाली। मरीज ने उंगली के इशारे से उन्हें करीब बुलाया और सरगोशी की, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कब तक जी पाऊंगा। मुझे वसीयत पर दस्तखत कर देने चाहिए। ये बिल्कुल तैयार रखी है। मेरी बीवी से कहिए कि उसे उठा लाए। आपको बतौर गवाह दस्तखत करना होंगे। ओहो, डॉक्टर ने कहा, तुम अपने आप पर बहुत जोर डाल रहे हो। तुम्हें पुरसुकून रहना चाहिए। यह बात दोहराते हुए उन्होंने खुद को अहमक तस्वुर किया। कितना अच्छा हो मैं इस सारे कजिए से बचकर ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझसे कोई सवालो जवाब ना हो। अपनी कमजोर उंगलियों से मरीज ने डॉक्टर की कलाई थाम ली और बोला, रामू, मेरी खुशनसीबी है कि इस समय तुम मेरे पास हो। मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। मैं अपनी जायदाद को बिला इंतजाम इंसराम नहीं छोड़ सकता। ऐसा करने का मतलब मेरे अहलो अयाल के लिए लामुतनाही मुश्किलात का सामना होगा।
तुम सभ्या और उसके गुंडों के मुतालिक तो जानते ही हो। मुझे दस्तखत करने दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, डॉक्टर ने जवाबन कहा। वो अपनी गाड़ी की तरफ चले आए और अकबी नशिस्त से टेक लगा ली। उन्होंने अपनी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। आधी रात का वक्त था। अगर वसीयत पर दस्तखत करना थे तो आइंदा 2 घंटों में ये काम हो जाना चाहिए था, वरना फिर कभी ना हो पाता। वो किसी किस्म की बदनज़मी नहीं चाहते थे। वो खानदानी मामलात और उन भेड़ियों, सभ्या और उसके गिरोह के मुतालिक अच्छी तरह जानते थे। लेकिन वो क्या करें? अगर वो दस्तखत के लिए कहते हैं तो इसका मतलब मौत का परवाना जारी करना होगा। लम्हे के 1000वें हिस्से में मरीज की बका के इम्कानात मादूम हो जाएंगे। वो गाड़ी से उतर आए और घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कुर्सी पर अपनी नशिस्त संभाल ली। मरीज मुल्तजी नजरों से उन्हें देखने लगा। उन्होंने खुद कलामी की। अगर मेरे बोल उसकी जान बचा सकते हैं तो वो जिंदा रहेगा। वसीयत गई भाड़ में। वो मुखातिब हुए, सुनो गोपाल। ये पहली दफा था कि वो किसी मरीज से नाटक कर रहे थे और झूठ बोलकर अपनी राय छुपा रहे थे। वो मरीज के ऊपर झुक गए और भरपूर ताकीदी अंदाज से कहा, अब वसीयत की फिक्र छोड़ दो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बिल्कुल ठीक ठाक है। जो ही मरीज ने यह सुना, उसके चेहरे पर तमानियत की लहर दौड़ गई। उसने मुतमईन लहजे में पूछा, तुमने ये क्या कहा है? अगर ये बात तुम्हारे मुंह से निकली है तो ये सच के सिवा कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल सच। तुम लम्हा ब लम्हा बेहतरी की जानिब गामजन हो। पुरसुकून होकर सो जाओ। तुम्हें भरपूर नींद लेनी चाहिए। मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। मरीज ने एक सानियों को उसे मुतशक्किर नजरों से देखा और आंखें मूंद लीं। डॉक्टर ने अपने बैग को उठाया और एहतियात से दरवाजे को बंद करते हुए वहां से चले आए। घर जाते हुए रास्ते में वो कुछ देर अस्पताल में रुके। अपने मुआविन को बुलाया और कुछ हिदायत दी। वो जो लाली एक्सटेंशन वाला मामला है, किसी भी लम्हे उसके जाने की खबर मुतवक्का है। तुम ऑक्सीजन की नाली लेकर वहां चले जाओ। जागने की मुश्किल ज्यादा हो जाए तो ये नाली लगा देना। अगली सुबह 10 बजे वो लाली एक्सटेंशन मौजूद थे। वो लंबे डग भरते कमरे की जानिब बढ़े। मरीज बेदार था। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप दिल पर रखा और धड़कन सुनी। फिर मरीज की बीवी से मुखातिब हुए, खातून, यूं नाउम्मीदी से मत देखें। आपका शौहर 90 साल तक जिएगा। जब वो वापस अस्पताल जा रहे थे तो गाड़ी में उनके हमराह बैठे मुआविन ने पूछा, सर, क्या वो वाकई जिंदा रहेगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, अब तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि वो 90 साल तक जिएगा। उसने हालात का रुख मोड़ दिया है। वो इस जानलेवा दौरे को कैसे सह गया, ये जिंदगी भर मेरे लिए एक मुइम्मा ही होगा।